हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। तो ग्लास क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ग्लास एविडेंस क्या होते हैं ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। सो ग्लास एविडेंस फिजिकल एविडेंस की कैटेगरी में आते हैं, है ना। हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज बनाई थी, बायोलॉजिकल एविडेंसेस की एंड फिजिकल एविडेंस की। तो ग्लास एविडेंस फिजिकल एविडेंस के अंदर आएंगे एंड फिजिकल एविडेंस होने की वजह से इनके पास कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिनके थ्रू हम एग्जामिनेशन करते हैं, जिनके थ्रू हम प्राइमरी एग्जामिनेशन करते हैं। हम यूजुअली इसे कहते हैं प्राइमरी एग्जामिनेशन, प्राइमरी एग्जामिनेशन, ठीक है। सो प्राइमरी एग्जामिनेशन का बेस होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। सो मैंने बताया है कि फोरेंसिक साइंस में हम हमेशा कंपैरेटिव एग्जामिनेशन करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो सैंपल है, सैंपल ए, सैंपल बी, ठीक है। सैंपल ए कहाँ से है? क्राइम सीन से आया है। हमें क्राइम सीन पे ये सैंपल मिला, लेट्स से ये ग्लास सैंपल ही है, ठीक है। ग्लास के पीसेस क्राइम सीन से हमें आए। जो बी है, जो बी ग्लास का जो पीस है, लेट्स से ये आपका सस्पेक्टेड सैंपल है, मतलब सस्पेक्ट के पास से आपने रिकवर किया है, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान जिस पे आपको शक है, उसकी कार से, घर से, क्लॉथ से, शूज से, अगर कहीं से भी किसी भी तरीके का ग्लास मटेरियल मिलता है या ग्लास के पीसेस मिलते हैं, तो आप क्राइम सीन से जो ग्लास रिकवर आपने किया है उसका कंपैरिजन करते हैं आप सस्पेक्टेड सैंपल से, ठीक है। एक तो होता है आपके पास क्वेश्चन सैंपल जिसको आपको पता लगाना है, जिसपे आपको सारा एग्जामिनेशन करना है, दैट विल बी द क्वेश्चन सैंपल एंड आप उसकी कंपैरिजन किससे करते हो? सस्पेक्टेड सैंपल से कंपैरिजन करते हो, ताकि आपको ये पता चले कि कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर व्हीकल उस समय क्राइम सीन पे थी या नहीं थी, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने बोला कंपैरेटिव स्टडी। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ग्लास की, इनमें से कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हम फोरेंसिक एग्जामिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, हमारे ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप में आपको नेट की क्लासेस मिलेंगी, नेट जेआरएफ की क्लासेस मिलेंगी फॉर फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। फोरेंसिक साइंस क्रिमिनोलॉजी की जो नेट का सिलेबस है, सारा सिलेबस कवर किया जाएगा विद वीडियो लेक्चर, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट एंड सैंपल एमसीक्यूज। पेपर 1 भी इंक्लूडेड है एंड पेपर 2 फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मास्टर्स। एंड अगर आपको सेपरेट पेपर 2 पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हैं, सेपरेट पेपर 1 पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है, इनके भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज मिल जाएंगे मेरे ऑफिशियल ऐप पे। इसके अलावा अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे हम अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पे हम अवेलेबल हैं। टेलीग्राम की ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले मिलता है। सो डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, क्वेरी या फिर हेल्प चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। जैसे कि मैंने बोला कि आज की क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ग्लास की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट हैव डायरेक्ट मीन्स ऑफ रिकॉग्निशन, आप डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किन्हीं भी दो ग्लास को। मतलब अगर क्राइम सीन से आपको जो ग्लास मिला है, अगर वो मैच कर जाता है सस्पेक्टेड ग्लास से या फिर मेरे घर पे जो ग्लास का पीस मिला है उससे, तो इससे आपको एक डायरेक्ट रिकॉग्निशन मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको ये पता चल जाएगा दैट मेरा प्रेजेंस था क्राइम सीन पे, ठीक है। इसके अलावा द वेरिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ग्लास कॉजेज वेरिएशन। अब मैंने ये बताया था कि कंपोजिशन, अलग अलग ग्लास का कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। इसी वजह से ग्लास का जो एलिमेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं तो इनके ग्लास, अलग अलग ग्लास में वेरिएशन आता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट ग्लासेस। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टू आइडेंटिफाई सम एविडेंसेस, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे आपको ग्लास पीस मिला, आपको क्राइम सीन पे भी ग्लास पीस मिला है, तो मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्राइम सीन में, बट मेरे यहाँ पे ग्लास पीस मिला, तो आप मुझे सस्पेक्ट कर सकते हो। इन आप एनालिसिस करोगे, जब आप एलिमेंटल एनालिसिस करोगे, जब आप कंपोजिशन देखोगे, तो अगर वो दोनों ही कंपोजिशन डिफरेंट हुई, इसका मतलब ये होगा कि मेरे घर पे जो ग्लास पीस मिला है वो किसी डिफरेंट ग्लास का पार्ट है,
ओके किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट का पार्ट है या समथिंग लाइक दैट. सो इसी वजह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट ग्लास पीसेस. और जब आप कंपेयर करते हो तो आप एलिमेंटल एनालिसिस करते हो एंड देन फिर एलिमेंटल कंपैरिजन करते हो बिटवीन टू डिफरेंट ग्लासेस और बिटवीन टू सिमिलर ग्लासेस एज वेल. अगर आपको पॉजिटिव मैच भी हो रहा है तो आप कंपोजिशन देखोगे, अगर 100 to 100% मैच कर जाती है कंपोजिशन, इसका मतलब ये है कि इट्स अ पॉजिटिव मैच. ठीक है. सो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिन पे हम डिपेंडेंट होते हैं या जिनके बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं. तो सबसे पहला है डेंसिटी ऑफ ग्लास पीसेस. सो डिफरेंट ग्लास पीसेस हैव डिफरेंट डेंसिटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ग्लास बॉटल. वो जो ग्लास बनी हुई है उसमें सेम कंपोजिशन होगा, उसके हर एक पीस पे सेम कंपोजिशन होगा और उसकी डेंसिटी भी सिमिलर होगी. ठीक है. सो आई हैव अ ग्लास बॉटल एंड माई फ्रेंड अगेन हैव अ ग्लास बॉटल, बट उसकी ग्लास बॉटल का कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है एज कम्पेयर टू माई ग्लास बॉटल. और उसकी ग्लास की डेंसिटी, जो ग्लास बॉटल की डेंसिटी है वो डिफरेंट होगी मेरे ग्लास बॉटल की डेंसिटी से. So that's why, because density is a unique characteristic feature of glass, हम कर सकते हैं examination on the basis of density. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखो, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों ही यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं. यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं ग्लास की, है ना. इसके बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं. कंपैरिजन में अगर ये पॉजिटिव मैच आ गया तो यू जस्ट गेट अ रिकॉग्निशन ऑफ दीज टू सैम्पल्स. इसके बाद आप कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. डिस्पर्जन के बेसिस पे ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्लास के. सो क्या है, डेंसिटी के बेसिस पे आप एग्जामिनेशन कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे, डिस्पर्जन के बेसिस पे. ठीक है. डेंसिटी अलग होगी तो डिस्पर्जन भी अलग होगा टू डिफरेंट ग्लासेस का. एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन वी कैन कनेक्ट टू ग्लास पीसेस और वी कैन जस्ट डिफरेंशिएट टू ग्लास पीसेस. कलर के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी देखते हैं. इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट फ्लोरेसेंस. तो कई सारे ऐसे ग्लास होते हैं जिन पे डाई की वजह से फ्लोरेसेंस आ जाता है या फिर जो कि फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं, है ना. सो सिमिलर टाइप ऑफ ग्लास ही ये सेम प्रॉपर्टी कंटेन करेगा एज कम्पेयर टू अदर ग्लास पीस. ठीक है. सो अल्ट्रा वायलेट फ्लोरेसेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. किस किस वेवलेंथ पे फ्लोरस कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा एक पर्टिकुलर रीजन है जिसमें ये फ्लोरेसेंस शो कर रहे हैं. ओके. देन वी हैव हार्डनेस. हार्डनेस के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो. हार्डनेस कैलकुलेट करने का एक स्केल होता है जिसे हम कहते हैं मोर स्केल. मोर स्केल. ठीक है. सो मोर स्केल के बेसिस पे भी आप हार्डनेस कंपेयर कर सकते हैं एंड देन उसे एग्जामिन कर सकते हैं, ग्लास पीसेस को एग्जामिन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ डेंसिटी. डेंसिटी हम कैसे देखते हैं या डेंसिटी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं. द डेंसिटी ऑफ ईच सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब अगर मैं यहाँ पे दो, लेट्स से ये दो पीसेस ऑफ ग्लास है, यहाँ पे भी हम A एंड B लिख देते हैं. ठीक है. A एंड B ये दो सैंपल्स हैं. सो जो A है इसमें क्या होगी, लेट्स से मैंने ये बनाया मॉलिक्यूल्स. ठीक है. एंड ये है B. ये है इस ग्लास पीस के मॉलिक्यूल जो मैंने सर्कल बनाया है, दैट इज मास. ठीक है. सो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. लेट्स से ये एक यूनिट है, यहाँ पे आपको 3 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कई सारे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं. तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, बी की. जो आपका सैंपल बी है उसकी डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सैंपल ए. ठीक है. सो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. टेम्परेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेट्स से यहाँ पे टेम्परेचर T है. ठीक है. इट्स यूनिट आर इन ग्राम्स एंड मिलीलीटर, केजी या लीटर में भी हम कैलकुलेट करते हैं. मास रिफर द अमाउंट ऑफ मैटर ऑन एन ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी. सो ग्रेविटी के इंडिपेंडेंटली हम अमाउंट ऑफ मैटर देखते हैं, उसके बेसिस पे ही डेंसिटी कम या ज़्यादा बताते हैं. It is intensive property of matter that remains constant irrespective of size. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा सा ग्लास विंडो है एंड आपको इसका सिर्फ छोटा सा पीस मिलता है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वही ही उस ग्लास
पूरे ग्लास पेन की डेंसिटी होगी। यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी का, कि ये साइज पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी इक्वल होती है सारे जगहों पे। It is considered as characteristic property of glass and thus used as an aid of identification of the sample of the glass involved in the crime. Different glasses like window glass, headlight glass, they have different densities. ठीक है, different densities contain करते हैं irrespective of size. अगर आपको small piece मिला है तो भी उतनी ही डेंसिटी होगी, अगर आपको बड़ा सा पीस मिलता है तो भी आपको उतनी ही डेंसिटी वो बताएगा। डेंसिटी आपको कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी। अब डेंसिटी आपको कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी, राइट। सो कैलकुलेट कैसे कर सकते हो या फिर डेंसिटी का आइडिया हम कैसे लगा सकते हैं? वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स। सो एक होता है फ्लोटेशन मेथड और एक होता है डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। ठीक है, सिमिलर टाइप की ही मेथड्स हैं ये, फ्लोटेशन और डेंसिटी ग्रेडियंट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम भी देखेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लोटेशन टेस्ट। सो फ्लोटेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम नोन डेंसिटी का लिक्विड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ ब्रोमोफॉर्म एंड ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोफॉर्म की भी डेंसिटी हमें पता है, ब्रोमोबेंजीन की डेंसिटी भी हमें पता है। ठीक है, जब आप डिफरेंट डेंसिटीज के लिक्विड साथ में यूज करते हो तो वो डिफरेंट लेयर्स बना लेते हैं, है ना, एंड आपको उनकी डेंसिटी पता होती है। सो आप क्या करोगे, आपके पास जो सैंपल ग्लास है वो उस डेंसिटी में आप क्या करोगे, डिप करोगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन, नॉट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता, फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आप डेंसिटी मेजर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी ग्लास की डेंसिटी लो है लिक्विड से, तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, ऊपर की साइड पे आपको फ्लोट होते हुए दिखेगी। अगर सिमिलर काइंड ऑफ या फिर नियर बाय डेंसिटी है आपके ग्लास के उस लिक्विड से, तो आपको मीडियम ऐसे मिडिल पोर्शन पे आपको दिखेगी। ठीक है, एंड अगर ज्यादा डेंसिटी है एज कम्पेयर टू द लिक्विड तो वो सिंक हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। अगर ऐसे ही आपके पास डिफरेंट डेंसिटीज के ग्लास है या फिर मिक्सचर ऑफ ग्लासेस है तो वो डिफरेंट लेयर्स बना लेगी अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी। ठीक है, हम ये मानते हैं अगर लिक्विड से ज्यादा डेंसिटी आपके ऑब्जेक्ट की है तो वो सिंक करेगी, अगर लिक्विड से कम डेंसिटी है आपके सब्सटेंस की या फिर ऑब्जेक्ट की, सॉरी सब्सटेंस कहना सही नहीं होगा, अगर लिक्विड से कम डेंसिटी है आपके ऑब्जेक्ट की तो वो फ्लोट करेगी, और अगर सिमिलर, ठीक है, नियर बाय या सिमिलर डेंसिटी है तो वो क्या करेगी, इमर्ज रहेगी। ठीक है, बीच बीच में रहेगी। Okay, so the crime object, that is glass of unknown density, is immersed in a liquid mixture. If it remains suspended liquid, control and unknown have same density. अगर वो suspended रहती है, ठीक है, तो ये suspended है तो ये same density हुई। अगर सिंक कर जाती है unknown जो आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, और अगर लाइक उसका डेंसिटी कम है तो फ्लोट करेगा एंड अदरवाइज सिंक हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, सो इसी तरीके से आप फ्लोटेशन टेस्ट में डेंसिटी कैलकुलेट करते हो, मेजर करते हो एंड देन फिर कंपेयर करते हो। डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड में क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स में ग्रेडियंट बनाते हैं। ठीक है, सो यूजुअली वी यूज 7 ग्रेडियंट्स। ठीक है, सो 7 टेस्ट ट्यूब्स हम लेते हैं यूजुअली, एंड आपके पास ऑटोमेटेड डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब भी होती है जो ऑटोमेटिक होती है, बट अगर आप लैब में डेंसिटी ग्रेडियंट बना रहे हो तो डिफरेंट लिक्विड मिक्सचर्स को आप यूज़ करोगे, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के मिक्सचर्स को आप यूज़ करोगे। ब्रोमोफोम, ब्रोमोबेंजीन या जाइलिन होता है यूजुअली, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप फ्लोट कर रहा है, सिंक कर रहा है या सस्पेंड हो रहा है आपका ग्लास पीस, उसके बेसिस पे ही उसकी डेंसिटी मेजर करते हैं, या फिर दो जो डिफरेंट सैम्पल्स हैं वो सिमिलर हैं या नहीं चेक करते हैं। ठीक, इसी तरह फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं डेंसिटी। ठीक है, when the glass fragments are introduced to the column, each will become suspended in the liquid at the level of its density. ठीक है, सो डिफरेंट ग्रेडियंट्स में जहाँ पे भी उसकी सिमिलर डेंसिटी होगी वो वहाँ जाके सस्पेंड हो जाएगा, है ना, आपका जो ग्लास पीस है वो वहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा, एंड उसके बेसिस से आप पता लगा सकते हो कि दैट लिक्विड एंड योर ग्लास पीस शेयर द सेम डेंसिटी। ठीक है, fragments of different density will settle to different levels in the column, and different density के जो fragments है वो different level पे settle हो जाएंगे, different level पे settle हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। सो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड जब हम
ग्लास ट्यूब्स यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द डेंसिटी एंड देन वी कंपेयर इट एंड देन आइडेंटिफाई करते हैं कि सेम डेंसिटी है या नहीं है आपके क्वेश्चन सैम्पल में और आपके सस्पेक्टेड सैम्पल में, ठीक है। फ्लोटेशन टेस्ट इज ऑल डन। फ्लोटेशन टेस्ट ही बेस आपका मेथड है डेंसिटी ग्रेडियंट में भी। Okay, so density is again really very important physical property of the glass, and we just check the density to compare and examine the piece of glass. So yes, आज की क्लास में हम सिर्फ डेंसिटी तक ही पढ़ रहे हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी हम देखेंगे. So thank you so much everyone for watching today's class. Have a great day ahead. अगर आपको classes join करनी है in our app, you can join the classes. And again, thank you so much. Share this video with your friends and subscribe to our channel. Till then, take care. Bye.